गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से मैं आप लोगों के सामने कक्षा 9 का क्षितिज भाग 1 से गद्य खंड काव्य खंड का दूसरा चैप्टर ललदेद का वाक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। का पहला भाग वीडियो आज आप लोगों के सामने। तो ललदेद के जीवन परिचय के बारे में पहले जान लें। ललदेद का नाम ललेश्वरी, ललारिफा, लल योगेश्वरी, लला इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इनको किससे? ललेश्वरी, लल योगेश्वरी, ललारिफा, लला इत्यादि नामों से ललदेद को जाना जाता है। यह कश्मीरी रचनाकार। इनका जन्म सन 1320 के आसपास कश्मीर के सिमपुरा नामक गांव में माना जाता है। तेरह 1320 यानी कबीरदास से भी पुरानी, और देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। इनकी जो काव्य शैली है वह वाक कहा जाता है। वाक एक प्रकार का छंद है। जैसे कबीरदास के रचनाओं को दोहा कहा जाता है, दोहा हिंदी का एक छंद है, उसी प्रकार कश्मीरी भाषा का वाक शैली है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ उत्तर भारत में कबीर के दोहे, कबीर बाणी हर जगह आपको सुबह शाम दोपहर में मंदिरों में बजते हुए सुनाई पड़ते हैं, उसी प्रकार से ललदेद का वाक आपको कश्मीर में हर जगह सुनाई देगा। आपके उत्तर भारत में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं। उसी तरह ललदेद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जमीन से हो। अब कबीरदास के समान ये हैं या इनके समान कबीरदास हैं, ये तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि कबीर से पहले इनका जन्म हुआ है, कबीर से पहले लिखी हैं। तो जिस प्रकार से कबीर ने भी मूर्ति पूजा, जात पात, ऊंच नीच, धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ कर के काव्य रचना किया है, उसी प्रकार से इन्होंने भी ईश्वर को अनंत मानते हुए, निराकार मानते हुए उसका वर्णन किया है। व्यक्ति को सच्चे कर्म, सत्कर्म की बात बताया है। धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है इन्होंने। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदेद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोध से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललदेद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। हालांकि यहाँ पर हम लोगों को जो दिया गया है वो हिंदी अनुवाद किया गया है, कश्मीरी भाषा के सरल शब्दों में लिखा गया है। वे आधुनिक कश्मीर भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। यहाँ पर ललदेद के वाक के 4 पद दिए गए हैं। पहले वाक में ललदेद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले
अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहा गया है कि अंतःकरण के संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। ललदत ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीरा कांत ने किया है। ये पहले ही बताया कि ये हिंदी में इसका अनुवाद किया गया है ये कश्मीरी भाषा में। मीरा कांत ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। पहला वाक्य है, पहली है पद कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। दूसरा वाक्य में कहती हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावे, खुलेंगी साकल बंद द्वार के। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। चौथे पद में ईश्वर के निराकार स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हर जीवों में ईश्वर व्याप्त है, जिसे कबीरदास ने भी आपको बताया है कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हो तो तुरते मिली है पल भर की तलाश में। वही यहाँ पर है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। हालांकि यहाँ पर इन्होंने ईश्वर को एक नाम दिया है, वो शिव कहती हैं, लेकिन शिव वो भी शिव निराकार है। वो गले में डमरू या त्रिशूल या सर्प लपेटने वाला उनका शिव नहीं है, वो निराकार है, हर जगह है। कहती हैं पहला काव्य है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। अब देखिए इसका पहले शाब्दिक अर्थ क्या है कि रस्सी कच्चे धागे की, धागा दो प्रकार का होता है। आप लोग एक कच्चा धागा कर दिए, वो तुरंत खींचे तुरंत टूट जाता है, और एक पक्का धागा जिसे सिलाई वगैरह किया जाता है, और कच्चा धागा सिर्फ टैपिंग वगैरह करने के लिए होता है। जो आप देखेंगे जहाँ प्लम्बरिंग का काम होता है, पाइप वाइप कसते हैं, तब उसमें कच्चे धागे की वो टेप लगाते हैं, वो बिल्कुल एकदम से कमज़ोर होता है, तुरंत टूट जाता है। तो उस कच्चे धागे की रस्सी से नाव खींचना कितना कठिन है, और वही है, खींच रहे ही है, और मन में यही करे कि न जाने कब प्रभु मेरी पुकार सुन ले और नाव चली आए। और पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरा जो मिट्टी का एक बर्तन होता है जिसको कि कसोरा बोलते हैं, परई बोलते हैं। पका हो तो उसमें पानी टिकेगा, कच्चा होगा तो मिट्टी गल जाएगा और पानी सब का बह जाएगा। तो पानी उसमें भरने से भरने का जो प्रयास है वो व्यर्थ हो जाएगा। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है। बार बार मन में यही घबराहट हो रहा है कि कैसे पूरा होगा, कब पूरा होगा, और जिस कारण
जो है कि उसका मन घबरा जाता है। इसका तो ये शाब्दिक अर्थ हुआ। अब भाव अर्थ क्या कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, सांस रूपी धागा, सांस रूपी रस्सी, जो सांस कच्चा है न जाने कब टूट जाए, कब रुक जाए, कोई ठिकाना नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि कौन कितने समय तक जीवित रह सकता है, कौन कितने समय तक जीवित नहीं रह सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है। तो कहते हैं कि रस्सी कच्चे धागे की, यानी सांस रूपी कच्चे धागे रूपी रस्सी से, सांस रूपी रस्सी से खींच रही मैं नाव, इस जीवन रूपी नौका को मैं खींच रही हूं। जो शरीर रूपी नौका इस भवसागर में आया है, जो हम इस भवसागर में आए हैं, उसको इस भवसागर से पार कराने के लिए, इस भव रूपी भावनाओं रूपी मोहमाया रूपी सागर से पार कराने के लिए इस सांस रूपी रस्सी से मैं खींच रही हूं। इस उम्मीद में इसको ढोए जा रही हूं कि न जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुन ले और मुझे इस भवसागर से पार उतार दें। मैं अपने प्रयास कर रही हूं कि कहीं डूबने से पहले, बहने से पहले ईश्वर मेरी पुकार सुन ले और मैं इस भवसागर से पार हो जाऊं। अब डूबना या बहना क्या है? इस सामाजिक, इस सांसारिक मोह माया में खो जाना, डूब जाना, उसमें आकर के ईश्वर को भूल जाना। तो कवित्री यहाँ पे कह रही है कि मैं तो प्रयास ये कर रही हूँ कि मैं इस सांस रूपी कच्चे धागे की रस्सी से ईश्वर को हर पल याद करती हूँ, इस जीवन रूपी नौका को इस भवसागर रूपी संसार से पार ले जाने का प्रयास कर रही हूँ। और मैं ये सोच चाह रही हूँ कि ईश्वर मेरी पुकार न जाने कब सुन लेगा और मुझे इस भवसागर से पार निकाल देगा। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे यार मेरे। क्या यहाँ पे जो काम करते हैं लोग, यहाँ पर जो काम करते हैं, उनका काम उसी प्रकार से व्यर्थ है, बेकार है, जिस प्रकार से कच्चे सकोरे यानी बड़े कमजोर बर्तन, सकोरा यानी कसोरा जो होता है, आप लोग देखते होंगे, मिट्टी का परई जिसको बोलते हैं घर में, हड़िया मिट्टी के ऊपर रखा जाता है परई, तो वो पका पकाया होता है, आग में तपा करके वो मजबूत हो जाता है। लेकिन जब कच्चा रहेगा तो उस समय क्या होगा, उस कच्चे सकोरे में पानी जब डालेंगे तो मिट्टी गल जाएगा। जब कच्ची मिट्टी में पानी डालेंगे तो क्या होगा, गल जाएगा, और गल जाएगा तो सारा पानी नीचे गिर जाएगा, तो आपका प्रयास व्यर्थ हो जाएगा उसमें पानी भरने का। उसमें जो पानी भरने का आपका प्रयास है वो क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो किया जाने वाला कार्य है इस भवसागर में, इस सांसारिक मोह माया रूपी संसार में आपका जो हर प्रयास लाभ, लोभ, लालच, मोह माया के अधीन होकर के किया जाता है, वह सारे प्रयास व्यर्थ होते हैं, क्योंकि उन प्रयासों से ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती है। पानी भी नहीं भर रहा है, काम पूरे भी नहीं हो रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति भी नहीं हो रहा है, तो जी में उठती रह रहे हुंक, हुंक मीन्स आह, पीड़ा, दर्द, बार बार यह कसक, यह दर्द या पीड़ा उठ रहा है और घर जाने की चाह है घेरे। ईश्वर के पास घर जाने की मतलब ईश्वर के पास जाने की भी इच्छा प्रबल है, घेरे हुए है। लेकिन यहाँ पर भी मैं रह करके यह निश्चित करना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे सही सलामत रहे, मेरा परिवार सही सलामत रहे, मैं न रहूँ तो मेरे बाद इनको कोई दिक्कत न हो। ये सब मोह माया है, इसी में भूले हुए लोग व्यर्थ के प्रयास कर रहे हैं, उसमें उस प्रयास में ईश्वर को भूल जाते हैं, अपना वास्तविक कर्म भूल जाते हैं कि हम किस लिए आए हैं,
हम सिर्फ अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम यहाँ पर आए हैं जगत कल्याण के लिए, जगत की कामना करने के लिए। परंतु हम अपनी कामना करने लगते हैं, अपना कल्याण करने लगते हैं कि मेरे न रहने के बाद मेरे बच्चे सुखी रहें, मेरे न रहने के बाद मेरा परिवार सुखी रहे। और यह सब प्रयास व्यर्थ है, सब प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि आपका ये जीवन रूपी जो नौका है सांस रूपी कच्चे धागे की रस्सी से चल रही है, और न जाने कब वह रस्सी टूट जाए और आप क्या कर पाएंगे। आप सिर्फ ये पीड़ा वेदना लिए रहते हैं कि अभी कुछ कर नहीं पाया, जल्दी से मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे ईश्वर के पास जाना है, घर जाना है, समय बड़े नज़दीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब क्या हो जाए। दूसरा पद है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। शम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। खा खाकर यानी कि बहुत ज़्यादा उपभोग करके, इस सांसारिक वस्तुओं का बहुत ज़्यादा उपभोग करने वाला व्यक्ति भी, अत्यधिक उपभोग करने वाला व्यक्ति भी कुछ नहीं पाता है, और वो व्यक्ति भी कुछ नहीं पाता है जो सर्वस्व त्याग कर दे। जो सर्वस्व त्याग दे वह भी नहीं कुछ पाता है। जो सर्वस्व त्याग देगा तो उसके अंदर अहंकार हो जाएगा, और खूब उपभोग करेंगे तब भी आपके अंदर अहंकार हो जाएगा। क्या है ना, मेरे पास तो पैसा है, मैं जो चाहूँगा सो कर लूँगा, मैं तो जिसको चाहूँगा उसको अपना दास बना लूँगा, मैं पैसे के बल पर सब कुछ कर लूँगा, है तो वो भी अहंकार हो जाएगा। और एकदम से त्याग देना, अरे मैं जिसको चाहूँ त्याग दूँ, मुझे कुछ की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ भी अहंकार हो जाएगा आपको, वहाँ भी आपको अहंकार हो जाएगा। तो और अहंकार नाश का जड़ है। अहंकार जो है वो नाश का जड़ है। जहाँ अहंकार हो गया वहाँ विनाश है, ये जान जाइए। तो इसलिए कहते हैं खा खा कर भी कुछ पाएगा नहीं, यानी कि अत्यधिक उपभोग करके भी कुछ मिलने वाला नहीं है, उससे भी अहंकार मिलेगा। और सर्वस्व त्याग देंगे तब भी अहंकार हो जाएगा। इसलिए कहते हैं सम खा तभी होगा संभावी। सम यानी समान भाव से रहिए, न तो ज़्यादा उपभोग करिए न तो ज़्यादा त्याग करिए। और यहाँ सम, एक सम होता है वो शांत रस का अस्थाई भाव होता है। शांत रस यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन के बीच की एक कड़ी होती है। और यहाँ सम भाव का भाव है, अगर आपके मन में सबके प्रति समान भाव है, समान भावनाओं का ध्येय आप रखे हुए हैं कि नहीं मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उतना ही लूँगा, बाकी जिसको ज़रूरत है मैं उसको दे दूँगा, तो जब यह भाव आपके अंदर होगा तो उस समय खुलेगी साकल बंद द्वार की। साकल में कुंडी। जो परमात्मा के पास जाने की राह में दरवाजे में जो कुंडी लगा हुआ है, जो लॉक लगा हुआ है, वह लॉक खुल जाएगा। कब? जब आप समभाव रखेंगे, सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, सबके साथ समानता का भाव रखेंगे, न तो अत्यधिक उपभोग करेंगे न तो अत्यधिक त्याग करेंगे, क्योंकि इन दोनों परिस्थितियों में अहंकार हो जाता है, और जहाँ अहंकार हो जाता है वहाँ ईश्वर की प्राप्ति कतई नहीं हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है उस जगह पर ईश्वर की प्राप्ति। जहाँ पर कि अहंकार हो जाए वहाँ ईश्वर की प्राप्ति कतई हो नहीं सकता है। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए अहंकार को त्यागना होगा, हमें समभाव बनाना होगा, सबको समान भाव से देखना होगा, सबके लिए समान प्रयास करने होंगे, तब तो जाकर के ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, जिन बाधाओं में कुंडी लगा करके ईश्वर ने रख रखा है, वह सब दूर होगा और हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है,
आज के वीडियो में अब इतना ही। अब अगला भाग में मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। अब इसमें अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसका संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड के वाक चैप्टर से लिया गया है, जिसकी रचयिता कश्मीर की मीरा कही जाने वाली ललदेत जी हैं। ठीक है। और काव्य सौंदर्य में मतलब रह हूँ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, शांत रस का प्रयोग किया गया है, सरल सहज शब्दों का भाषा का प्रयोग किया गया है इत्यादि इसका काव्य सौंदर्य है। ठीक, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।